धनुराशि वालों का कैसा रहेगा साल 2025। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदेंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं धनुराशि वालों का नया साल, कैरियर, व्यापार संबंधित जानकारी इस वीडियो के द्वारा विस्तार से जानते हैं। चंद्र राशि के आधार पर धनुराशि के लिए नया वर्ष साल 2025 कैसा रहने वाला है, जानते हैं। साल 2025 कैसा रहेगा, चंद्र राशि के आधार पर कैसा रहेगा साल 2025। धनुराशि वालों का स्वामी बृहस्पति है। राशि नाम अक्षर ये, यो, भा, भी, भो, भू, धा, फा, ढा, भे। आराध्य श्री विष्णु नारायण। भाग्यशाली रंग आपका पीला है। राशि अनुकूल वार है बृहस्पतिवार, रविवार, मंगलवार। नौकरी और व्यवसाय, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं होने के कारण आप अपने कार्यों का अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे, इसलिए आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते रहें। नौकरी करने वाले जातकों का स्थानांतरण घर से दूर हो सकता है। यह सारी स्थितियाँ वर्ष के मध्य तक रहेगी। वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव पर होगा और विपरीत स्थितियों में सुधार होगा। राहु और केतु का गोचर भी वर्ष के मध्य के पश्चात आपके तृतीय और नवम भाव पर प्रारंभ हो जाएगा और विपरीत स्थितियों से छुटकारा दिलाएगा। किंतु राशि शनि का गोचर 29 मार्च के पश्चात राशि से चौथे भाव पर होने के कारण आपको शनि की चतुर्थ ढैया का सामना करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, इसलिए नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से शनि की ढैया आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। आर्थिक वर्ष के आरंभ में व्यापारिक अनुकूलता नहीं होने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मई के बाद एकादश स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से धनागमन में वृद्धि होगी। आप बचत और आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति में से भी कुछ लाभ की संभावनाएं इस वर्ष बनी रहेगी और आर्थिक रूप से आपको इससे लाभ भी होगा। घर परिवार और रिश्ते, पारिवारिक दृष्टि से इस वर्ष का प्रारंभ अनुकूल नहीं है। चतुर्थ स्थान के राहु आपके परिवार में कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर 7वें भाव में होने से जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। जो लोग विवाह के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनका विवाह वर्ष के मध्य के पश्चात हो सकता है। 29 मार्च के पश्चात शनि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर होगा, इसलिए मार्च से मई तक कालखंड आपके पारिवारिक जीवन के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं होगा। इस कालखंड में धैर्य बनाकर रखें, कोई विवाद की स्थिति को ना बनाएं। संतान के लिए वर्ष के आरंभ में गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं है, इसलिए उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है, परंतु मई के बाद संतान के लिए समय काफ़ी अनुकूल हो रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मई के बाद उनको आशातीत सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ उत्तम नहीं रहेगा। 6ठे स्थान पर गुरु पिछले कुछ समय से छोटी मोटी बीमारियों से आपको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। यदि पहले से कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो परहेज बनाकर रखें। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव पर होगा और उनका दृष्टि प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। किंतु शनि का ढैया 29 मार्च के पश्चात प्रारंभ हो रही, इसलिए मानसिक रूप से कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। उनका समाधान धैर्यपूर्वक ही निकालें, जिससे आपका स्वास्थ्य इस वर्ष प्रभावित ना हो। प्रेम संबंध के मामलों में वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहेगी। शनि के गोचर परिवर्तन से के बाद प्रेम संबंधों के मामले में सुधार देखने को मिलेगा। इस वर्ष कुछ नया प्रेम संबंध बनेंगे तो कुछ पुराने प्रेम संबंधों में कुछ अलगाव की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपको प्रेम संबंध के मामले में सजग रहना होगा और साथी के साथ सामंजस्य और विश्वास को कायम रखने की ज़रूरत इस वर्ष रहेगी।
यात्राएं, यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में द्वादश स्थान पर गुरु एवं शनि के ग्रह के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपकी विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। इस वर्ष कुछ धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। यह यात्राएं आपके परिवार के साथ होगी और इन यात्राओं के बाद आप अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करेंगे। शनि की ढैया का प्रभाव इस वर्ष 29 मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होगा, इसलिए शनि की ढैया की शुरुआत इस वर्ष हो जाएगी। राशि से चतुर्थ भाव पर शनि की ढैया पारिवारिक मामलों में कुछ मानसिक कष्ट अनुभूत कराती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। माता के साथ वैचारिक विचारों का तालमेल आपको सही रखना होगा, तभी शनि का गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उपाय आपके लिए और वर्ष की शुरुआत भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन पूजन के साथ करें। शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। पीले फल व पीली वस्तुओं का दान करें अथवा गाय को चारा खिलाएं। धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जीवन में कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। साल की शुरुआत में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मार्च में शनि के मीन राशि में जाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही विदेश में से कि आपको किसी को काफ़ी लाभ भी मिल सकता है। गुरु के छठे भाव में होने से बिजनेस का थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसे में धन हानि की भी योग बन रहे हैं। गुरु कर्क राशि में प्रवेश करके इस राशि के अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जात को खूब लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।